देखिए, अब इसमें भी मैं यही कह रहा हूँ कि हमें अपने ग्रंथों का आश्रय लेना पड़ेगा। मेरा जो मूल विषय है, हुआ ऐसा कि गोस्वामी जी जब जानकी जी की वंदना कर रहे हैं तो वहाँ लिखते हैं, जनक सुता जगजननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनावों जासु कृपा निर्मल मति पाऊँ। जिनकी कृपा से हमारी मति निर्मल हो सकती है। मन को साफ करना, मन को निर्मल करना, ये बहुत कठिन है। सुंदरकांड में हुआ क्या कि जब भगवान चर्चा कर रहे हैं कि मैं किसको सुलभ हूँ, तो वहाँ कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। हमें भगवान कब मिलेंगे? जब हमारा मन निर्मल होगा। और वो मन निर्मल कैसे होगा? तो गोस्वामी जी आगे उपाय बताते हैं कि ताके जुगपद कमल मनाऊं जा सुकृपा निर्मल मत पाऊं। अर्थात भगवान को प्राप्त करना है तो मन निर्मल होगा, करना होगा। और मन निर्मल कैसे होगा? तो वो जानकी जी की कृपा से होगा, सीता जी की कृपा से होगा। तो यहाँ भगवान की प्राप्ति हमें जानकी जी के बिना हो नहीं सकती। तो अर्थात क्या कि भगवान श्री राम और जानकी जी एक ही तत्व हैं। ये हम समझ गए, बात क्लियर हो गई। अब हुआ क्या कि यहाँ पर जो चर्चा आती जानकी जी के दोबारा वनवास की, कहते हैं सगर्भावस्था में जानकी जी का भगवान ने परित्याग किया। हमें ये विचार करना चाहिए कि भगवान श्री राम कभी भी शास्त्र के विपरीत कर नहीं सकते। एक और सीरियलों में ख्यापित किया गया कि भगवान श्री राम जब यज्ञ कर रहे हैं, अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, तो वहाँ पर जानकी जी की एक मूर्ति भी वहाँ पर स्थापित करते हैं। मूर्ति को साथ लेकर के वहाँ पर यज्ञ आदि करते हैं। पहली बात तो जो व्यक्ति जब तक जीवित रहता है वो उसकी मूर्ति कभी नहीं बनती है, तो भगवान श्री राम वहाँ पर ये नहीं करेंगे। और दूसरी बात, गोस्वामी जी जानकी जी के लिए लिखते हैं, उमा रमा ब्रह्माणी वंदिता जगदम्बा संतत मनिंदिता। जानकी जी की स्तुति केवल हम आप नहीं कर रहे हैं, गोस्वामी जी नहीं कर रहे हैं। उमा रमा ब्रह्माणी, स्वयं माँ पार्वती, रमा अर्थात लक्ष्मी जी, और ब्रह्माणी अर्थात माँ सरस्वती, ये तीनों मिलकर जानकी जी की स्तुति करते हैं। क्यों? क्योंकि जगदम्बा संतत मनिंदिता, जानकी जी ऐसी हैं जिनकी कभी निंदा की ही नहीं जा सकती है। विचार करिए। अब हुआ क्या कि जब भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हो गया और गोस्वामी जी उस समय का जो वर्णन कर रहे हैं कि राम राज्य कैसा है, राम राज्य में लोग कैसे हैं, बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। तो वहाँ पर जो चर्चा आई है, वहाँ पर सर्वत्र ही चर्चा आई कि राम राज्य बहुत ही अद्भुत रूप से चल रहा है। और फिर जब राम जी राज्य पर बैठ गए हैं तो वहाँ पर आगे लिखा कि दुई सुत सुंदर सीता जाए, लवकुश वेद पुराणन गाए, दुई दुई सुत सब भ्रातन केरे। तो राजमहल में ही जानकी जी अपने दोनों बालकों का जन्म दे रही। वो मतलब जो राम राज्य का है, अयोध्या के राज्य की ही चर्चा गोस्वामी जी कर रहे हैं। और उसी चर्चा में वो कह रहे हैं कि जानकी जी ने 2 बालकों को जन्म दिया है। वो भगवान श्री राम के यहाँ लव और कुश, इस प्रकार 2 बालकों का जन्म हुआ। फिर दुई दुई सुत सब भ्रातन के रहे, तक्ष पुष्कल, सुबाहु शत्रुघाती और अंगद और चित्रकेतु, इस प्रकार तीनों भाइयों के यहाँ और 2 पुत्र हुए और सब एक साथ रह रहे हैं। वहाँ वनवास की कोई चर्चा ही नहीं आई है। दूसरी बात ये हुआ कहाँ से कि रामानंद सागर का जब सीरियल बना, रामानंद सागर ने जब ये सीरियल बनाया रामायण, उसमें उन्होंने राम राज्य तक दिखाया, फिर आगे उन्होंने लवकुश कांड शुरू किया है। अब वो लवकुश कांड जब शुरू कर रहे हैं तो उस समय रामानंद सागर ने जो कहा है वो आप अवश्य सुनिएगा। मैं सभी दर्शकों से भी कहूँगा कि वो सुनिएगा। उन्होंने कहा है कि लवकुश कांड का हमें कहीं प्रमाण नहीं मिला है। इसका कहीं प्रमाण नहीं, गोस्वामी जी ने चर्चा भी नहीं की है। लेकिन ये हम दर्शकों की मांग पर कर रहे हैं। अब दर्शकों की मांग मतलब ये विस्मवन वहीं से हो गया। फिर दूसरा क्या है कि एक बम्बई प्रेस से एक रामचरितमानस छपी, उसमें 8 कांड थे, जबकि गोस्वामी जी शपथ पूर्वक कह रहे हैं कि एहिमह रुचिर सप्त सोपाना, इसमें केवल 7 सोपान हैं। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्यकांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, युद्धकांड और उत्तरकांड, ये 7 ही सोपान इसमें, लंका कांड, उत्तरकांड। हाँ, तो 8वें की चर्चा ही नहीं है। रही बात वाल्मीकि रामायण की, ये वाल्मीकि रामायण में भी एक प्रसंग ऐसा जोड़ा गया सीता जी के पुनर्वनवास का।
देखिए, गोस्वामी जी जब लंका कांड में श्रीमद् वाल्मीकि जी जब लंका कांड की चर्चा करते हैं तो लंका कांड के विश्राम में आते आते उन्होंने फलश्रुति की पूरी चर्चा कर दी कि इस ग्रंथ को पढ़ने से हमें क्या लाभ होगा, इस ग्रंथ को पढ़ने से हमें किस प्रकार के भगवान की चरण की सन्निधि, चरण सन्निधि पुण्य प्राप्ति कैसे हो सकती है, और बलम विष्णु प्रवर्धताम, इस ग्रंथ को पढ़ने से भगवान विष्णु का भी बल बढ़ेगा। ठीक है, हाँ। इस प्रकार की चर्चा कर दी और उसके बाद फिर उन्होंने लंका कांड को विराम दे दिया। तो जो उत्तर कांड उसमें हमें मिलता है वो उत्तर कांड हुआ क्या कि एक गुणाढ़ नाम का एक बड्ड कवि थे, उन्होंने एक अलग से हिंदू धर्म को कलंकित करने के लिए, हुआ क्या कि सनातन धर्म ऐसा अद्भुत था, मुझे लगता है कि पूरे दुनिया जिसने चर्चा की कि वसुधैव कुटुंबकम अयम निजम परो वेत्ति गणनाम लघुचेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, जिसने संपूर्ण वसुधा को अपना परिवार माना। हम तो कहते हैं कि भाई हम सब एक हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं कि नहीं नहीं हम तो हम ही हैं, बाकी जो हैं वो सब काफिर हैं। तो उन्होंने हमें कभी अपना नहीं माना। तो हुआ क्या कि हमारे शास्त्रों से बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ की गई, बहुत सारी चीज़ें इसमें मिलाई गई। तो उसमें क्या हुआ कि उन्होंने जो है उत्तरकांड लिखा और उसी उत्तरकांड से जो है इस प्रकार की कथाएं जो है ख्यापित हो गई। जबकि जो मूल रामायण है, नारद जी ने वाल्मीकि जी से जो चर्चा की वो बालकांड के पहले सर्ग की चर्चा आती है। तो पहले सर्ग में मूल रामायण में कहीं भी सीता जी के वनवास की चर्चा नहीं है। अच्छा, ये कहीं भी चर्चा नहीं आई। हाँ। बस वो वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड और लंका कांड तक कोई चर्चा नहीं है और रामचरितमानस में कोई चर्चा नहीं है। ये पूरी तरह से जो है अलग से ख्यापित किया गया। माँ जानकी जी निरंतर भगवान श्री राम के साथ विराजी हैं, निरंतर भगवान के साथ रही हैं और भगवान श्री राम का आदर्श राम राज्य है जो आज भी चाहे कोई भी विचारधारा का व्यक्ति हो, मुझे लगता है कि केवल भारतीय जनता पार्टी की बात आप छोड़िए, कोई भी राजनेता जब आता है राजनीति में कहता है मैं बिल्कुल राम राज्य कर दूंगा यहाँ सब कुछ। हाँ। तो मुझे लगता है कि ऐसे राम राज्य में इस प्रकार की घटना नहीं हो सकती। और जिस समय भगवान श्री राम को माँ जानकी जी को अग्निदेव माँ जानकी जी को राम जी को समर्पित कर रहे थे, उस समय संपूर्ण पृथ्वी के लोग उस घटना को देख रहे थे। वो इतनी बड़ी घटना थी, एक प्रकार से कहें तो वो लाइव टेलीकास्ट, जैसे जब क्रिकेट का मैच चलता है तो 18 करोड़ 20 करोड़ लोग 25 करोड़ लोग एक साथ देखते हैं। हाँ। तो उसी प्रकार से उस घटना को देवताओं से लेकर के सबने देखा था। तो जब सबने देखा तो क्या उस धोबी ने नहीं देखा होगा, उस धोबी ने वो चर्चा नहीं सुनी होगी। तो ये पूरी तरह से ये मिथ्या घटना है। हाँ। और हमारे गुरुदेव ने इस पर ही एक पुस्तक लिखी, सीता निर्वासन और शंबुक वध नहीं, एक पुस्तक लिखी स्वतंत्र रूप से। और इसमें अभी लखनऊ हाईकोर्ट में एक केस भी हम फाइल कर रहे हैं। हाँ। कि इस प्रकार की जो घटना है, इस प्रकार की जो चर्चा है वो बंद होनी चाहिए। हाँ। ये भारत की नारी जगत का अपमान है। जो भगवान केवट की नौका में भी चढ़ने के पहले जानकी जी को चढ़ाते हैं, तो वो भगवान कैसे जानकी जी की निंदा कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये शंबुक वध